एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर हम ये एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, होने वाले एग्ज़ाम हैं, अगर हम ये एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा? क्या हमें एग्ज़ाम में दोबारा जो है मौका मिलेगा, दोबारा हम एग्ज़ाम दे पाएँगे या फिर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हमने हमारी असाइनमेंट जमा कर दी, तो क्या हम जब दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो हमें हमारी असाइनमेंट जो है जमा दोबारा करनी पड़ेंगी या फिर इन्हीं असाइनमेंट से हमारा काम चल जाएगा, हमारी असाइनमेंट हमें दोबारा जमा नहीं करनी पड़ेंगी। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, सारी टोटली आपको बताएंगे कि आप अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या होगा, और अगर आप एग्ज़ाम जो है स्किप कर देते हैं तो आपके दोबारा एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, असाइनमेंट रिगार्डिंग मैंने बताया, असाइनमेंट अगर आपने अभी जमा कर दी हैं और अभी अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे, बाद में अगर एग्ज़ाम देते हैं तो क्या आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करनी पड़ेंगी या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इस चैनल पर जो है टोटली वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, किस किस विद्यार्थी को प्रमोशन मिला है, किस किस विद्यार्थी को प्रमोशन नहीं मिला है, और जो है एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमने इस जो है चैनल पर अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो चलो फिर बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा यही सवाल है, अगर हम अभी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो हमारा क्या होगा। देखो, अगर आप अभी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो सिंपली बात यह है कि जो है आप अभी अगर एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो आपका कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस प्रॉब्लम इतनी सी होगी कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपके। ठीक है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जो है एग्ज़ाम पास करेंगे, तभी आपका जो है इन एग्ज़ामों से जो है आपका स्किप हो पाएंगे एग्ज़ाम। अगर आप ये एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आप जो है बार बार आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी यानी कि अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं जनवरी के तीसरे वीक से, इन एग्ज़ाम में जो है प्रिपेयर जो है अपीयर नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं एग्ज़ाम, तो आपको दोबारा से 6 महीने बाद जब एग्ज़ाम आएंगे तब आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है, 6 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं, आपको एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना होता है और तब आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जब 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे और आपको एग्ज़ाम देने के लिए आप दोबारा से एलिजिबल होंगे, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, आपके मन में यह सवाल था, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या सवाल है? दूसरा सवाल है कि हमें हमारी असाइनमेंट जो है, अगर हमने अभी हमारी असाइनमेंट जमा कर दी है तो अगर हम दोबारा जो है अभी एग्ज़ाम ना दे करके दोबारा अगर एग्ज़ाम देते हैं तो हमें हमारी असाइनमेंट दोबारा जमा करनी पड़ेगी क्या सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अब अगर अभी असाइनमेंट जमा कर दी है और असाइनमेंट के नंबर आपके लग गए हैं तो आपको अभी जो है दोबारा से असाइनमेंट, मतलब कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको दोबारा से असाइनमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा से असाइनमेंट नहीं देना है, आपको बस एक ही बार असाइनमेंट देना है और असाइनमेंट के नंबर अगर आपके लग गए तो आपको कोई दोबारा असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अब हम ये सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे स्किप करते जाएं एग्ज़ाम तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो डिग्री है उस डिग्री डिप्लोमा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे ही 6-6 महीने स्किप करते जाएं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी डिग्री पूरी होगी या फिर नहीं, क्या हमें प्रमोशन मिल जाएगा इस तरीके से अगर हम इस तरीके से स्किप करते रहें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा ये कि इग्नू में अगर आप जो है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री करते हैं, बैचलर डिग्री के लिए आपके पास मिनिमम टाइम पीरियड है, कम से कम 3 साल में आप बैचलर डिग्री पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 साल तक आप जो है बैचलर डिग्री पूरा कर सकते हैं, यानी कि 5 साल का टाइम पीरियड होता है आपको बैचलर डिग्री पूरा करने के लिए। ऐसे ही मास्टर डिग्री आप कम से कम 2 साल में पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 5 साल में पूरा कर सकते हैं। 5 साल का टाइम होता है आपके पास उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर आप अभी स्किप कर देते हैं, मान के चलो आपके एग्ज़ाम अभी आपका फर्स्ट ईयर चला हुआ है, वैसे देखो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का क्या है कि अभी जैसे कि जनवरी 2021 सेशन के अभी एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि जनवरी 2022 में 21 सेशन के एग्जाम होंगे, जनवरी 2021 सेशन के। अगर वो लोग स्किप कर देते हैं उनके एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, अभी उनके एग्जाम स्किप हो गए तो जून 2022 में उनके एग्जाम हो जाएंगे, यानी कि 6 महीने के अंदर ही हो जाएंगे। और अगर वो 6 महीने वाले जो है जून 2022 में भी नहीं देते एग्जाम तो उनको जो है दिसंबर 2000 यानी कि जनवरी 2023 में उनके एग्जाम होंगे, अगर वो जो है अगली बार फिर से स्किप कर देते हैं। और स्किप करने के बाद जब भी वो एग्जाम होंगे तो उनके साथ में उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम भी आ जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, एक तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम का, ऊपर से सेकेंड ईयर के एग्जाम का, तो ऐसे आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। और अगर
आप अपना जो है मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम टाइम पीरियड है 3 साल का, अगर इसमें आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसमें आपकी डिग्री चली जाएगी, यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड में आपकी डिग्री चली जाएगी, ठीक है। और अगर आप 5 साल में भी अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप जो है आपको दोबारा से अपनी डिग्री में एडमिशन लेना होगा, दोबारा से आपको डिग्री पूरी करनी होगी, दोबारा से आपको न्यू एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप जो है पूरी कर पाएंगे। मेरा आपसे जो है अनुरोध यही रहेगा कि आप ऐसे एग्जामों को स्किप ना करें। एग्जाम स्किप करना मतलब आपको जो है ऊपर से प्रेशर रहता है, जैसे कि अभी आप एग्जाम स्किप कर देंगे फर्स्ट ईयर का, तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर का स्किप करेंगे 6 महीने बाद दोबारा से आपका मौका तो मिल जाएगा आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने का, लेकिन जैसे 6 महीने स्किप होंगे उसके बाद 6 महीने बाद जो है रिसेंटली आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम आ जाएंगे या फिर फाइनल ईयर के एग्जाम आ जाएंगे, तो आप ऐसे जो है पूरा नहीं कर पाएंगे अपनी डिग्री और आप प्रेशर में रहेंगे, आपको रीपीयर आता रहेगा और रीपीयर को जो है क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लगातार अपने एग्जाम देते रहिए और एग्जामों को स्किप मत कीजिए, एग्जाम देना सही है। और अब आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि सर हमें हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड है, जैसे कि बैचलर और मास्टर डिग्री का तो आपने बता दिया कि जब बैचलर डिग्री का 3 साल, मास्टर डिग्री का 5 साल, लेकिन जो बाकी बचे प्रोग्राम उनका टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा हमें? देखो उसके लिए आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर अमन लिसन लिख सकते हैं। अमन लिसन लिखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर सभी प्रोग्रामों का आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है देखने को मिल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड कितना होता है एक कोर्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।